नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो है ये जो भाग है, ये जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न चल रहा है विगत वीडियो से कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथों पर परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए, यानी आदिकाल के जो प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें जानना है। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि आदिकाल के रचनाकारों और उनकी कृतियों का परिचय दीजिए। तो इस प्रश्न में हम इससे पहले वाले भाग में प्यारे विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो समीक्षात्मक रूप में जो परिचय वो हमने पढ़ा था, इसकी भूमिका पढ़ी थी। अब हम देखते हैं आदिकालिक ग्रंथों को। देखिए, इसका आगे का भाग आपको लिखना है कि आदिकालीन ग्रंथों का विवेचन हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? लगभग हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जिसमें देखिए सबसे पहला है रासो श्रेणी के काव्य ग्रंथ। सबसे पहला जो ग्रंथ है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रासो श्रेणी के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं वो इस आदिकालीन काव्य ग्रंथ में आते हैं। दूसरा है जैन तथा सिद्ध साहित्य ग्रंथ। जैन धर्म के और सिद्ध जो पंथ है, सिद्ध जो साहित्य है उसके ग्रंथों का, और अन्य ग्रंथ। चलिए हम सबसे पहले आज इसका पहला ही भाग लेते हैं। रासो श्रेणी के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं रासो श्रेणी के, लेकिन जो प्रमुख वो है 5 ग्रंथों को हम लेते हैं। तो इस श्रेणी में 5 प्रमुख ग्रंथों को लिया जाता है। तो कितने ग्रंथों को लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 5 ग्रंथों को, जो कि प्रमुख है आदिकाल के रासो काव्य ग्रंथ हैं। तो उसमें देखो हम किसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है प्यारे विद्यार्थियों इसमें है खुमान रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो। तो ये खुमान रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो, ये 5 प्रमुख ग्रंथ है जो कि हम रासो श्रेणी के काव्य ग्रंथ में लेते हैं। तो इनके बारे में संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। तो देखते हैं पहला ग्रंथ खुमान रासो के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासो क्या है? ये प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में देखिए। इस खुमान रासो काव्य के रचयिता विगत वीडियो में भी हमने पढ़ा था। तो खुमान रासो काव्य के रचयिता प्यारे विद्यार्थियों दलपति विजय हैं। इसके कवि कौन है? दलपति विजय या दलपति विजय भी कहा जाता है। दलपति विजय, ठीक है। तो दलपति विजय इसके रचयिता है खुमान रासो के। इस ग्रंथ में 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश, चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों का वर्णन है। खुमान रासो ग्रंथ में किसका वर्णन है? 9वीं शताब्दी के समय 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों का वर्णन किया गया है। खुमान चित्तौड़ के राजा थे, उनके युद्धों का वर्णन है। और ये प्यारे विद्यार्थियों इसमें 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें लगभग 5000 जो है छंद है, और ये विशाल काव्य ग्रंथ है क्योंकि छंद बहुत ज़्यादा है। इस काव्य में राजाओं के युद्ध और विवाहों का सरल वर्णन किया गया है। इसमें जो राजा है, चित्तौड़ के राजा खुमान है, उसके युद्धों का वर्णन है, साथ ही साथ उनके विवाह का सरल वर्णन है वो किया गया है। ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों। किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में ये लिखा गया है। और इसमें किन छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया और कवित छंद का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो खुमान रासो में दोहा, सवैया छंद और कवित छंद है वो इसका प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा खुमान रासो के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों अगला जो ग्रंथ है वो है परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनीक। परमाल रासो के रचयिता है जगनीक कवि है। ध्यान रखना, परमाल रासो के रचयिता जगनीक कवि है। ये महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे?
महोबा के राजा परमादि देव के आश्रय में रहते थे। इन्होंने इस काव्य में आला व उद्दल नामक जो वीर सरदार थे, प्यारे विद्यार्थियों, ये दो वीर सरदार हैं, उनकी लड़ाई का, उनकी वीरता का, उनके शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमाल रासों में ये जो है रचना में आला और उद्दल नामक दो वीर सरदार थे, उनकी लड़ाई का, उनके शौर्य, उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में प्यारे विद्यार्थियों आला खंड के नाम से जो काव्य रचना प्रचलित है, काव्य शैली प्रचलित है आला खंड के, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आला छंद भी है, आला खंड के नाम से प्रचलित है। और वहीं परमाल रासों के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। इसको जो उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है, वहीं परमाल रासों के मूल रूप का विकसित रूप है। और इसमें उत्तर प्रदेश में आला खंड में जो है वर्णन है वो आला और उद्दल के जो सरदार है उनकी वीरता का चित्रण है वो आला छंद में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में लोग इसको गाते हैं, गेय पद है ये, इसकी जो ग्रंथों से जो पद है वो गाते हैं वहाँ, तो आला छंद में गाते हैं। तो परमाल रासों के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है और ये रासो लोकप्रिय काव्य माना जाता है। ये रासो लोकप्रिय है काव्य है, ये रासो बड़ा लोकप्रिय है क्योंकि ये वहाँ की जनता है वो इसको आला और उद्दल की वीरता को एक देव पुरुष की भांति, वीर पुरुष की भांति है वो उनकी वीरता का चित्रण है वो गा करके करते हैं। तो ये बड़ा लोकप्रिय काव्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो विग्रह राज चतुर जिस राजा जिनको बोला जाता है विग्रह राज चतुर, तो बिसलदेव रासो आदिकालीन रासो रचना बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाल है। ध्यान रखना, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार है नरपति नाल है। तो इनके रचनाकारों के और रचयिता के नाम आपको ध्यान से, रचना और रचयिता दोनों के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। बिसलदेव के रचयिता नरपति नाल है। नरपति नाले की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। नरपति नाले के बारे में जो इसके रचनाकार हैं इनके पूरी जीवनी के बारे में प्रामाणिकता से इनमें उपलब्धता नहीं है, प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। फिर भी विद्वान क्या मानते हैं, कई विद्वान ये मानते हैं, उनका अनुमान है कि इनका जन्म संवत 1292 से पहले हुआ था। कई जो है विद्वान ये कहते हैं कि नरपति नाले का जो जन्म है वो 1200 संवत 1292 से पहले हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि विद्वान कहते हैं कि बिसलदेव रासो का रचना काल संवत 1292 माना गया है। तो इससे पता चलता है कि जरूर कि बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाले तो है ही है। और इसीलिए अगर बिसलदेव रासो का रचनाकार अगर 1292 संवत माना जाता है विक्रमी, तो इनका जन्म भी 1292 से पहले ही हुआ है। और उनका जीवन अजमेर के राज्याश्रय में बीता होगा। ऐसा कहा जाता है कि वह ये अजमेर के राजा के दरबार में वो रहते थे। और क्योंकि वहाँ पर बिसलदेव नाम के 4 राजाओं का वर्णन आता है, कहते हैं कि अजमेर में उस समय बिसलदेव नाम से कोई 4 राजा थे, यानी उनसे नाम से पहले भी कोई राजा रहे हैं जो बिसलदेव नाम से थे। और नरपति नाले जो कवि है, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बिसलदेव रासो में जो वर्णन किया है, जिसको हम विग्रह राज चतुर्थ कहते हैं, वो बिसलदेव महाराज बिसलदेव, तो उनके प्रेम के अतिरेक का वर्णन है। अपनी रानी के साथ उनका जो प्रेम है उसका अतिरेक का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ विवाह का वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो महाराज से रूठ जाती है रानी, तो वो उड़ीसा यात्रा पर चले जाते हैं, राजा उड़ीसा यात्रा चले जाते हैं, उसके बाद में पुनः आते हैं, प्रवास से लौटने का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से उड़ीसा यात्रा का वर्णन है, उड़ीसा से वापस आने का वर्णन है, तब तक वो नायिका वियोग में व्यतीत करती है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। प्रेम के अतिरेक, विवाह का सुंदर वर्णन, उड़ीसा यात्रा, प्रवास से लौटने का वर्णन इसमें किया गया है। बिसलदेव रासो में रचनाकार है नरपति नाले। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। पृथ्वीराज रासो, प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ के रचयिता चंद बरदाई माने जाते हैं। और इस ग्रंथ की जो चंद बरदाई इसके रचनाकार है। और मैंने बताया भी था आपको ये कि ये मित्र भी थे, राजकवि भी थे और इनके मंत्री भी थे।
इस ग्रंथ की प्रामाणिकता विवादास्पद है, हालांकि ये ग्रंथ है वो विवादों में घिरा हुआ है, प्रामाणिकता विवादास्पद है। इसको कई विद्वान तो देखो इसको प्रामाणिक मानते हैं, कई अप्रामाणिक मानते हैं, कई अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये ग्रंथ प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक माना गया है। कई विद्वान अलग अलग मत देते हैं, कुछ विद्वान इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं और कई कहते हैं अप्रामाणिक है, कोई कहते हैं अर्ध प्रमाणिक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, मतभेद है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्यमय जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का जीवन का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। तो ये था पृथ्वीराज रासो। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, अगला ग्रंथ है विजयपाल रासो। प्यारे विद्यार्थियों, विजयपाल रासो के रचयिता राजा बिसल देव के दरबारी कवि नल्ल सिंह भट्ट द्वारा किया गया। ध्यान करना, विजयपाल रासो के रचयिता हो गए नल्ल सिंह भट्ट, और जो कि कहाँ रहते थे, राजा विजयपाल के दरबार में। तो दरबारी कवि नल्ल सिंह भट्ट की रचना है। विद्वानों ने इसका रचना काल कब माना है, संवत 1100 विक्रमी माना है। विद्वानों ने इसका रचना काल लगभग 1100 विक्रमी तक माना है। इस काव्य में राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन किया गया है और ये वीर रसात्मक काव्य, ध्यान रखना। इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का चित्रण है, वर्णन है, और साथ ही साथ अगर इस काव्य की शैली की या इसका स्वरूप की बात करें तो ये काव्य वीर रसात्मक काव्य है। वीर रस की ज़्यादा इसमें भाव प्रस्फुटित होते हैं, दिखाई देते हैं, वीर रसात्मक काव्य हैं, वीर रस प्रधान है इस काव्य का। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये रासो श्रेणी के काव्य ग्रंथ को आपको ठीक प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो इसको आप ठीक से समझे और नोट्स है वो बनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इस प्रश्न के आगे के भाग को जैन तथा सिद्ध साहित्य ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप इस रासो जो श्रेणी के काव्य ग्रंथ है इन चारों पांचों को ठीक प्रकार से समझे, पढ़े और नोट्स बनाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।